नहीं तो बेसिक बात क्या है उनके ना अभय, एक मैं यही जानना अधिकारी चाहता हूं। गिरफ्तार हो पाए। ये राजनीति हो रही है, सब लोग अपना अपना राजनीति चमका रहे हैं और इसमें निवेशकों का कुछ भला नहीं हो रहा है। पॉलिटिशियन अपना गेम खेल रहे हैं। लेकिन जब मैंने नागिन जी से बात की, अभी नागिन जी आएंगे भी और बताएंगे भी, तो नागिन जी ने कहा कि चूंकि अमित शाह ने लास्ट इलेक्शन में कहा कि हम निवेशकों का पाई पाई लौटाएंगे, तब ये मामला झारखंड सरकार ने लिया। और आपका भी कहना बिल्कुल सही है कि झारखंड सरकार ने पहले इस मुद्दे को क्यों नहीं लिया। जब अमित शाह ने इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया, नहीं, तब जाकर वो मुद्दा बना रहे हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी। एक बात के लिए तो आप 100 नंबर सरकार को दे ही सकते हैं कि अगर झारखंड में जाकर के भारत की सरकार पाई पाई देने की, भुगतान की बात ना करती, तो शिबू सोरेन जी को उसी झारखंड के लोगों की भुगतान की याद ना आती, चर्चा ना करते। इसको तो आप मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं। क्योंकि मैं मान सकता हूं। 2010 अगर वहां पे जाकर उन्होंने पाई पाई की बात ना की होती, तो क्या उसके पहले किसी एजेंडे में बात करते हुए कहीं उनके नेता, मंत्री, विधायक और छुटभइये नेता दिख रहे थे क्या? जब हम लोग सड़कों पे लाठियां खा रहे थे झारखंड में, हम लोग राजभवन भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, तब झारखंड की सरकार थी, उनके प्रतिनिधि के रूप में भी कभी किसी ने आकर के मुनासिब नहीं समझा कि भाई वहां पे, खासतौर पर उसी रांची में, जिस रांची में हम लोगों ने बड़े प्रोटेस्ट किए थे, बड़े कार्यक्रम किए थे, और उसी रांची में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने 7 थानों में मुकदमे दर्ज कराए थे, लेकिन एक भी कार्रवाई या मुकदमे दर्ज हो जाने के बाद उन लोगों के को, मतलब जो लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए थे उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन उनके कानूनी का उनके सारा के प्रबंधन तंत्र के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। आज पाई पाई की बात, भुगतान करने की बात अगर प्रदेश गृह मंत्री जी किए, तो उसके बाद इन्होंने उसका एजेंडा बनाया। अच्छा, एजेंडा बना करके वो चुनाव जीत गए, तो चुनाव जीत गए हैं, मैं तो बधाई दूंगा। क्या झारखंड के लोगों का नुकसान के लिए कोई सार्थक कदम उन लोगों ने उठाया? क्या उनके तमाम वो अधिकारियों को गिरफ्तार कर उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा? क्या एक भी एफआईआर का कंप्लायंस हो पाया? नहीं हो पाया है। अभी 1 महीने की सरकार हो गई है, उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। अच्छा ठीक है, 1 महीने के बाद हम और भी इंतजार कर सकते हैं, अभी नई नई सरकार है, तो हो सकता है कि अगर उनकी मंशा साफ होगी तो वो बताने की कोशिश करेंगे कि भाई हाँ ठीक है, हम उन लोगों का भुगतान के लिए एक रास्ता बनाएंगे। तो अगर वो चल चुके हैं तो ये चल के कुछ दूर तक दिखाने की जरूरत भी है। अगर ये तो मैं मानता हूं कि हमारे तमाम साथी जो आंदोलन की दृष्टिकोण से लड़े हुए थे, उन्होंने कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई मुद्दा बनाकर राजनीतिक पटलों पे जाकर अपनी बात कही है, तो ये तो बधाई के पात्र हैं कि लोगों ने मेहनत किया है कि चलिए सरकारों को ही जगाने का काम किया। लेकिन सरकार के हाथ में सिर्फ राजनीतिक एजेंडा ही नजर आता है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ है नहीं। जिस सोसाइटियों का पैसा, जिस सोसाइटियों की बात हम लोग कर रहे हैं, वो केंद्र गवर्नमेंट के अधीन आती है। सहारा से भी मामला केंद्र गवर्नमेंट के अधीन आता है। सुप्रीम कोर्ट तो सरकार के से जो भी रिलेटेड निर्णय है वो केंद्र के गवर्नमेंट के अधीन ही होने हैं। अब विपक्ष के लोगों को तो ये चाहिए था कि बड़े पैमाने पे इन सरकारों को, या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बड़े पैमाने पे घेर लेते, उनके ऊपर दबाव बनाते। अभी चुनाव चल रहे थे, सत्ता आ चुकी थी, लोकसभा का सदन चल रहा था, उसी हेमंत सोरेन की सरकार के भी सांसद वहां थे, लेकिन सारा के मुद्दे पे सब बीत गया। कोई विपक्ष के लोगों ने चूं कसना मुनासिब नहीं समझा। क्यों नहीं बोला भाई? बहुत सारे मुद्दों पे मैं तो एक दिन वीडियो उठा करके देख रहा था, कोशिश कर रहा था कि मुझे पप्पू यादव जी दिख जाए, कहीं सहारा के मुद्दे पे सरकार को घेरते और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को में हंगामा करते दिखा। ना वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हंगामा करते दिखा पाए, ना सदन में एक शब्द बोल पाए। हम उनकी पूरी वीडियो देख डाले, लेकिन कहीं भी सहारा के मुद्दों पे उनका ध्यान आकर्षित नहीं हो पाया। तो ये सब दर्शाता है कि वो सब चुनावी एजेंडा था, और ये चुनावी एजेंडा अभी कुछ दिन और चलेगा। कई राज्य और हैं जहां चुनाव होने वाले हैं, उसमें सिर्फ यही हो रहा है कि ये समय काटा जा रहा है, और इस समय काटने में चूहे बिल्ली का खेल खेला जा रहा है, जिससे निवेशकों के पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। अबे बड़े दिनों बाद कन्हैया आए हैं, जरा कन्हैया से थोड़ा पूछें कि मैनेजमेंट का उनके पास कोई अपडेट है क्या। कन्हैया बहुत बहुत स्वागत है।
जरा किस चीज पर्दे की से बात बाहर आइए आप। किस चीज की बात करते हैं सर? किस एक चीज की मिनट। बात करते हैं? ऐसे व्यक्तियों के साथ लाइव डिबेट में शामिल होना भी अपने अपने आप को गाली देने के बराबर है। मैं इससे हटता हूं। अरे नहीं, हटिए मत, आने दीजिए, एक मिनट रुकिए तो सुनिए। ऐसे देखिए, ऐसे हटने से एक बात कतई नहीं नहीं, बनती है। कतई नहीं, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, कतई नहीं। धैर्य ऐसे रखिए लोगों तो से सही। क्या बात करोगे? ऐसे लोगों नहीं, से बात जिसकी कोई हैसियत ही अरे ना हो, कोई कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। इस चीज को चर्चा एक करके क्या माना? अब है, अब है, आप इतने बड़े नेता हैं, धैर्य रखिए, धैर्य रखना चाहिए। कोई भी बात को करने के लिए आप इतने बड़े नेता हैं, देश के जन आंदोलन के आप हैं, नागेंद्र जी हैं, तो धैर्य रखिए ना, धैर्य रख करके काम करिए। कन्हैया, आपका ये बताइए, आपके सारे अभी तक के दावे झूठे साबित हुए, सारे दावे, कुछ बताएंगे दर्शकों को? सारे दावे झूठे हो गए। देखिए, आपके आते ही अभय चले गए और बोले क्या आपसे बात करेंगे। आप बताइए कन्हैया, अस्वस्थ लग रहे हैं आप, मुझे दिख रहा है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई है आप। आशुतोष जी हम प्रवीण जी, जरा जी जी सर बोलने नमस्कार। दीजिए, क्या बोल रहे हैं। एक मिनट रुकिए प्रवीण जी, आप लोगों से पूरी बात करेंगे, रुकिए तो थोड़ा, जरा सा बोलने दीजिए, नहीं पूरी बात करेंगे। अभी अगर इस मैटर पर मैं अभय देव शुक्ला का स्वागत करता हूं कि ऐसे लोगों को आप डिबेट में मत लीजिए जिसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। ठीक है, इसकी बकवास बातें हम लोग नहीं सुनेंगे, फिर नहीं तो हम लोग बाहर निकलते हैं। ठीक है, अरे नहीं, ऐसे लोगों से हम लोग बात नहीं करेंगे। ये कौन है? ये है कौन? सहारा का। ये कोई आपके नहीं है, डिबेट कोई पर नहीं नहीं है। आना चाहिए। नहीं तो फिर हाँ, कोई नहीं है। नहीं तो झारखंड का अगर आपने जिक्र किया है तो झारखंड के लोगों को बुलाइए। ऐसे दलालों की जरूरत नहीं है। हमारा खून खोलता है लोगों को देखकर। सर, पैसा लगा हुआ है हमारा, ठीक है, वर्षों से पैसा कमाया हुआ पैसा है। ऐसे लोग आकर बकवास करेंगे, इनका बकवास हम लोग नहीं सुनेंगे। इनको डिबेट से बाहर करिए, नहीं तो हम बाहर होते हैं। और कुशवाहा जी, अभी बाहर निकलिए। नहीं चाहिए ऐसे लोगों का। आपको इनसे बात करनी है, इनका बात सुनिए, इनका बकवास सुनिए। 6 महीने से आप सुन रहे हो ना बकवास इसका। ये आदमी आकर बरगलाता है, लोगों को झूठ बोलता है। इसकी बात सुनेंगे हम लोग? सामने पड़े गर्दन में फांसी लगाकर खींच लूंगा साले को। सर, नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को नहीं चाहिए हम लोगों को। इसकी बात नहीं सुननी है। आपको अगर किसी को बुलाना है सर डिबेट में, मेरी बात सुनिए ध्यान से। अगर आपको किसी को डिबेट में बुलाना है सहारा की तरफ से, तो ऑथराइज पर्सन को विथ लेटर बुलाइए। हम ऑथराइज पर्सन है, हमने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है, हमारा नाम है। हम इसलिए यहां बैठे हैं आपके साथ में। हम ऐसे बकवास लोगों की बात नहीं सुनेंगे। कौन है ये बकवास आदमी? इसको डिबेट नहीं आना चाहिए आपने डिबेट में आगे से। आप झारखंड के, आज आपने नाम लिखा है इसलिए हम लोग आए हैं झारखंड की बात करने, और यहां से फिर देश की बात करेंगे। ये हत्यारे लोग हैं, हत्यारा। इन लोगों के ऊपर मर्डर का केस चलना चाहिए। और अभी भी ये लोग कह रहे हैं हर दिन आदमी मर रहा है, हर दिन सहारा का आदमी मर रहा है। बकवास करने आता है आदमी? बकवास सुनेंगे? खुद ही भाग गए वो। रोड में खींच कर मारेंगे तेरे को, तुम दिखेगा तो सामने। खुद ही भाग गए, खुद ही भाग गए वो, खुद ही भाग गए। अच्छा, आप चलिए अपने मूल विषय पर आते हैं। अभय ज्वाइन करिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। अभय, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, अपने मूल विषय पर आते हैं। नागिन जी, कल आप गए वहां पे, बड़ा अच्छा लगा आपका तस्वीर भी हम अभी शेयर कर रहे थे। मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई। अब जरा ये देखिए, गुलदस्ता देते हुए एकदम सारी टीम आपकी मौजूद थी वहां पे, और मुझे भी अच्छा लगा। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और हर उस दरवाजे पर जा रहे हैं जिस दरवाजे से कोई उम्मीद बंधी है। क्योंकि मैं तो निवेशकों के ही साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन कभी कभी दूसरे तथ्य को भी सुनता हूं। मैं थोड़ा धैर्य इसके सुनता हूं, ये मीडिया की एक मजबूरी है। खैर, कोई बात नहीं है, आप बोलिए। दूसरे, आशुतोष जी, दूसरे तथ्य को कब सुनना है? जब वो ऑथराइज पर्सन हो, ऑथेंटिक पर्सन हो, तब ना उसको आप सुनेंगे। कि ऐसे बकवास करने लोग आएंगे जिसका कोई परिचय नहीं है। ये कौन आदमी है, कहां से आता है, क्या करता है, नहीं करता है, सहारा ने इसको ऑथराइज ही नहीं किया है, तो ऐसे आदमी के बकवास क्यों सुननी है? मैं तो चैलेंज कर रहा हूं ना आपको। इसके पहले भी मैंने चैलेंज किया कि कोई ऑथराइज पर्सन, अरे माई का लाल हो, अपने बाप की औलाद होगा। सर, अब गुस्सा एकदम आसमान से ऊपर जा रहा है। अपने बाप की औलाद हो, अपना नाम लिखकर नीचे आओ कि मैं सहारा इंडिया का आदमी हूं, मैं उससे बात करूंगा। इन ऐसे लोगों के चलते आज यहां पर सारा सिस्टम फिर से चालू करके लोग 70-30 का खेल खेल रहे हैं।
इनको अब हम लोग खेल खेलने देंगे? करोड़ों रुपया हमारा लगा है, हम चुप रहे, हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे और ऐसे हरामियों का बकवास सुने? बकवास नहीं सुनेंगे। आर पार की लड़ाई होगी, ठीक है सर, एकदम। अबे लखनऊ में बैठे हैं ना, इनके घरों में घुसेंगे हम लोग, बैठकर आराम से लखनऊ में मजे ले रहे हो करोड़ों रुपया खाकर, और बकवास करने ऐसे आदमी को भेजते हो? बकवास करेगा तुम आके, इसका बात सुनेंगे हम लोग? नहीं प्रवीण, क्या है कि चाहे वो सहारा के ऑथराइज्ड हो या नहीं हो, लेकिन वो एक पक्ष रख रहे हैं तो उनको हमको नहीं चाहिए सर, उसका पक्ष सुनना नहीं है। आप 6 महीने से बकवास सुन रहे हो ना, क्या हो गया? 6 महीने से सुनने के बाद क्या मिला आपको? आप मेरे को बताइए ना। उसका 0.01% भी बात अगर सच हो गया, 0.01%, कल हम उसका पैर खोलेंगे, हम लोग आरती करेंगे उसकी। बात सुनिए, दुर्गा पूजा में होगा, दिवाली में होगा, छठ में होगा, फलाने में होगा, हो गया। 4 आना पैसा किसी को नहीं मिला, आदमी मर रहा है, एक आदमी सर। तो मैंने उनको पूछा, ऑफिसों में ज्यादा मर रहे हैं, लाइन लगाकर चला पोर्टल करवा रहे हैं लोग। नहीं ऑफिस खुलवा के धंधा बना दिया है, पैसा कमाने का धंधा बना दिया है लोग। एक मिनट रुकिए। तो मैंने उनको पूछा कि आपकी सारी बातें झूठ हो गई हैं, और मैंने उनको पूछा कि उसको पूछना ही नहीं है सर। 6 महीना से जो आदमी झूठ बोल रहा है उसको पूछना क्यों है, बैठाना क्यों है? वो ऑथराइज ही नहीं है, उसको क्यों बैठाना है ऐसे आदमी को, और उसकी बकवास क्यों सुननी है? यू आर द ऑथराइज्ड पर्सन, आप ऑथोरिटी के साथ आते हो। परवीन जी चला गया, उसके ऊपर बात करना टाइम पर बात करना होगा, काम की बात किया जाए, सब देश के लोग सुन रहे हैं। हाँ बोलिए, कल क्या क्या हुआ? कल जो मीटिंग हुई उस पर बोलिए आप। सबसे पहले परवीन जी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा शांत हो जाइए, उसके ऊपर खून जलाने से कुछ नहीं होने वाला है। शांति उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर दिक्कत नहीं है, दिक्कत अब लखनऊ वाले के ऊपर है। अब उसके ऊपर कोई बात नहीं करना है।